नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। विमान क्रैश होकर तालाब में गिर गया। हादसे से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एक विमान जो क्रैश हो गया, एयरफोर्स का ये ट्रेनी विमान था, ये क्रैश हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए। ये गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रेनी विमान क्रैश हो गया। आरिफ राजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गया। आरिफ, सबसे पहले हादसे पर विस्तार से जानकारी दीजिए, क्या हुआ था? देखिए रंजना, ये सेना का एयरक्राफ्ट था जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, और ये हवा में जो है ये दो चक्कर इसने शहर के जो ऊपरी हिस्से थे वहां पर इसने लगाया था, और काफी नीचे से ये जहाज जा रहा था। हालांकि जो लोग शहर के लोग थे वो इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि जहाज बहुत नीचे जा रहा है। ऐसे ही हुआ, और चंद ही मिनट के बाद जो है वो शहर के बीचों बीच जो केबी कॉलेज मैदान है उसके पास जो बगल में एक छोटा तालाब बनाया गया है, जो बहुत पहले से बना हुआ है, उस तालाब के पास आकर के वो हवा में लड़खड़ाया और वो एक बारगी वो तेज आवाज के साथ नीचे गिरा है। और नीचे गिरने के बाद जो उनके जो पायलट थे, दोनों पायलट और को पायलट, वो पैराशूट के जरिए जो है वो सुरक्षित बचा लिए गए। उसके अलावा जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर पहुंच गए थे। तो स्थानीय लोगों की मदद से जो है इन दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल करके इन लोगों को जो है सूचना की गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो आसपास के लोग थे वहां पर उनकी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि अभी ये बात स्पष्ट साफ तौर पर नहीं हो पाई है कि जो एयरक्राफ्ट था उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी या फिर अचानक से जो है डिसबैलेंस हुआ है। हवा के अंदर जो उसने लड़खड़ाया है जो जहाज, उसकी वजह से जो है वो डिसबैलेंस होकर के नीचे गिरा है। ये जांच का विषय है। रंजना, आरिफ, थोड़ा सा ये और क्लियर कीजिए कि ये जो विमान क्रैश हुआ है ये लैंडिंग के वक्त हुआ है या फिर जब ये उड़ान भर रहा था उसी समय इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ रही थी? रंजना, जिस जगह पर ये घटना हुई है उस जगह से लेकर के तकरीबन जो बमरौली का जो एयरपोर्ट है वो करीबन 10 किलोमीटर के आसपास है। ये हवा में था और ये लैंड नहीं कर रहा था, बल्कि ये हवा में जो उड़ा था और ये ट्रेनिंग उस पर था। जो ट्रेनिंग जो पायलट थे वहां पर साथ में वो उस पर जो है वो मौजूद थे, और जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके अंदर केवल 2 ही आदमी थे। तो ये लैंडिंग नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही वो हवा में लड़खड़ाया और अचानक जो है वो नीचे गिरा, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। रंजना, आरिफ, वो जो 2 पायलट हैं जो इस विमान को उड़ा रहे थे, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी से हमने अभी बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो पायलट थे इसके अंदर उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी मौके पर पहुंच करके तत्काल मदद की थी। बाद में पुलिस के प्रशासन के लोग पहुंचे थे, सेना के भी जवान आ गए थे वहां पर। उसके अलावा अगर एयरफोर्स की बात करते हैं, एयरफोर्स के तमाम जो आला अधिकारी वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो पायलट है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, और इस पूरे मामले में जो है किसी भी आदमी की या किसी भी जो क्रू मेंबर है उनकी या फिर अब ये कहा जाए कि पायलट की किसी को जो है किसी किस्म की ना तो कोई चोट आई है और न ही कोई जनहानि हुई। आरिफ, एक और जानकारी दीजिए आप, ये जो पायलट है ये क्रैश के बाद इन्हें सुरक्षित निकाला गया है या इन्होंने खुद किसी तरह अपनी जान बचाई है, विमान से छलांग लगाकर या किसी तरह से तालाब के बीचों बीच प्लेन को लैंड करने की कोशिश के दौरान इन्होंने अपनी जान बचाई? देखिए, प्लेन को लैंड करने की कोशिश कतई नहीं की गई, ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी वो बता रहे हैं, क्योंकि हवा में था ये जहाज और हवा में लड़खड़ाया है। उसके बाद जो अलग अलग बातें निकल करके सामने आ रही है, कुछ लोगों का अपना मानना ये रहा है कि वो जो पैराशूट के जरिए उन्होंने छलांग लगा दी थी, और कुछ लोगों का अपना मानना ये कि वो जहाज के अंदर ही थे। उसके बाद जो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जो है जाकर के उन सबों को सुरक्षित बाहर निकाला है। तो अभी ये बात भी स्पष्ट नहीं कि पैराशूट से उन्होंने जंप लगाई थी या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से उनको बाहर निकाला गया है। जी आरिफ, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल आसपास मच गया होगा, ऐसे में आसपास का जो इलाका है था उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। क्या वो रिहायशी इलाका था या कोई सेफ जोन था? देखिए, ये शहर के बीच में ही कहा जा सकता है इसको, चूंकि यहाँ से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के आगे अगर हम बात चले जाते हैं, जो यमुना का पुल है जहाँ पर इस बार माघ मेला भी चल रहा है, तो जो जिस जगह पर घटना हुई है उस जगह पर तकरीबन जो है तो कुछ ही मकान है, ज्यादातर वहाँ पर कॉलेजेस हैं या फिर हॉस्टल्स हैं, और या फिर ये कहा जा सकता है कि जो आसपास के जो रहने वाले झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। हालांकि रेलवे लाइन भी ठीक बगल में है, चूंकि ये इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से लेकर के ये जो प्रयागराज
रेलवे स्टेशन उस स्टेशन को भी जोड़ता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है जिस जगह पर घटना हुई है वो एक एकांत इलाका जरूर है, लेकिन उसके इर्द गिर्द आसपास जो है वो रिहायशी इलाका भी है। तो कुल मिला के बड़ी गनीमत की बात है आरिफ की रिहायशी इलाके से थोड़ा इधर ये हादसा हुआ है, नहीं तो बड़े जान माल के नुकसान की संभावना थी। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्योंकि रंजना पहले ही बताया आपको कि ये जो इनका जो ट्रेनिंग जो एयरक्राफ्ट था ये लगातार 2 बार शहर के ऊपर से इसने जो है फ्लाइंग की थी, और जो बहुत नीचे उसकी जो थीम थी वो बहुत नीचे थी। तो ये देख करके लोग अचंभित भी हो रहे थे कि इतने नीचे ये जहाज कैसे हो रहा है। लगता ये है कि जो ट्रेनिंग वाला जो एयरक्राफ्ट था उसमें जो पायलट थे या जो को पायलट थे या जो ट्रेनिंग पे पायलट थे, उनको कुछ सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि नीचे भी स्थिति कभी ऐसी आ जाती है, नीचे भी जहाज को नीचे किया जा सकता है। तो इस तरीके की आपस में जो भी बातचीत हुई अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से शहर के ऊपर से ये जहाज 2 बार फ्लाइंग किया है, तो उससे ये साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो पायलट है उसको ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपातकालीन स्थिति में अगर इस तरीके को भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा हुआ है और गनीमत ये रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जो 2 पायलट इसमें सवार थे वो भी अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। बेहद खौफनाक ये मंजर, आसपास जो है अफरा तफरी का माहौल, ये ट्रेनी विमान जो क्रैश हो गया है।